यह अमेरिकी अभिनेता विश्व प्रसिद्ध है और सभी को प्रिय है। उनका नाम जॉनी डेप है। उनके साइन नेम के पीछे का क्या अर्थ है? वह फिल्मों में आंखों पर पट्टी नहीं बांधते थे। फिल्मों या कार्टून में समुद्री डाकू जहाज पर रहते हुए एक आई पैच और एक टोपी पहनते हैं, लकड़ी के पैर होते हैं और दूसरों पर टोप के गोले दागते हैं। फिल्मों और कार्टूनों में समुद्री डाकू हमेशा आंखों पर पट्टी बांधते हैं। जॉनी डेप ने एक बंडना पहना था, ड्रेडलॉक थे और आंखों में काजल लगाया था। भले ही उन्होंने आई पैच नहीं पहना था, उनका ऐसा साइन नेम दिया गया। आई पैच नहीं पहनने पर भी उन्हें समुद्री डाकू जैसा साइन नेम दिया गया। इस तरह जॉनी डेप फिल्मों में मशहूर हुए। कुछ महीने पहले जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का तलाक हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया पर मुकदमे के कई वीडियो वायरल हो गए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरीज आदि इस तरह के पोस्ट से भरे पड़े थे। क्या आपने भी ऐसे पोस्ट किए हैं? मुझे यकीन है कि आपने किया होगा। लेकिन क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि ये अपमानजनक तर्क किस बारे में थे? तो ISH न्यूज वीडियो जारी कर रहा है जिसे आप समझ सकते हैं। क्या आप उनके द्वारा लगाए गए बेहुदे आरोपों को जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि दोनों पक्षों ने लाखों का नुकसान किया? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर में कौन जीता? क्या आप जानना चाहते हैं कि गलती किसकी थी? मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ISH न्यूज को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे कई वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एम्बर और जॉनी के बीच क्या हुआ था। आप सभी जानते हैं कि डेप पहले से ही दुनिया भर में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता थे। हालांकि एम्बर हर्ड कोई नहीं थी, वह सिर्फ एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री थी। तो दोनों कैसे मिले? दोनों की मुलाकात 2009 में द रम डायरी के सेट पर हुई थी। उस समय जॉनी डेप फ्रांसीसी अभिनेत्री वेनेसा पैराडिस के साथ रिश्ते में थे, जबकि एम्बर हर्ड फोटोग्राफर तस्या वैन री को डेट कर रही थी। एम्बर और जॉनी को प्यार हो गया, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चला। उन्होंने 2011 में चुपचाप डेटिंग करना शुरू किया। वे अपने अपने पार्टनर से अलग हो गए और 2011 से अपने अफेयर को गुप्त रखा। उन्होंने आखिरकार 2015 में डेप के 45 एकड़ के निजी द्वीप पर शादी कर ली, जो बहामास में है। इस जोड़े ने $100 मिलियन के द्वीप पर एक निजी समारोह आयोजित किया था। मई 2016 में लॉस एंजलिस पुलिस को डेप के घर पर घरेलू विवाद के लिए बुलाया गया था। लेकिन यह निर्धारित किया गया कि अपराध का कोई सबूत नहीं है। कुछ दिनों बाद हर्ड ने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें डेप पर ड्रग्स और शराब के प्रभाव में बार बार घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया गया था। ये शब्द को देखिए, रोकथाम आदेश के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये हमारे यहाँ भारत में और अमेरिका में भी है। एम्बर हर्ड जॉनी से अलग होना चाहती थी क्योंकि उनके पास बड़े बड़े घर थे। वे अलग अलग कमरों में
बिना एक दूसरे को देखे रह सकते थे। हालांकि एम्बर अभी भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। भले ही कमरे बंद हो, वह चाहती थी कि वह उससे दूर रहे। एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आरोपी को पीड़ित से एक विशिष्ट दूरी बनाए रखने का आदेश देता है, 100 मीटर, 200 मीटर या 1 किलोमीटर। मामले की गंभीरता को देखते हुए दूरी को और बढ़ाया जाता है। आरोपी पीड़िता से इतनी दूरी के अंदर नहीं आ सकता। ऐसा करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। हैरानी की बात है ना, भारत में भी ऐसी अवधारणा है। इसलिए एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए दायर किया। इसके बाद अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया गया। जॉनी डेप चौंक गए और कहा कि यह वास्तव में एम्बर थी जिसने हमला किया था। उन्होंने कभी भी ड्रग्स और शराब के प्रभाव में उसके साथ मारपीट नहीं की है। डेप के वकीलों ने कहा कि एम्बर पैसे की भूखी साइको औरत है और केवल पब्लिसिटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जॉनी डेप जैसी हस्ती से शादी करने और कई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने के बाद वह अब नकली घरेलू दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर पीड़ित बन रही है। उनका दावा है कि पब्लिसिटी करना चाहती है, डेप की छवि खराब करना चाहती है और वह जल्दी पैसा कमाना चाहती है। अगस्त 2016 में वे $7 मिलियन के समझौते पर पहुंचे और अंतिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की सुनवाई से एक दिन पहले उनका तलाक हो गया। हर्ड ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का केस वापस ले लिया। अब इसका क्या मतलब है? तो हर्ड को $7 मिलियन दिए गए और 2016 में आखिरकार तलाक हो गया। तो फिर 6 साल बाद इतना बड़ा विवाद क्यों है? किसने किस पर हमला किया? एक और मुकदमा क्यों? इस सब का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो मूल रूप से दिसंबर 2018 में हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा था। एम्बर हर्ड ने कहा कि एक महिला के रूप में वह चुपचाप पुरुष प्रबलता से पीड़ित रही है। वह कभी भी बोल नहीं पाई। महिलाओं को खुलासा ना करने की संस्कृति होती है। हर्ड ने कहा कि वह हिंसक घरेलू दुर्व्यवहार, हमले और यातना सहती रही। वह हमेशा चुप रहती थी। उसने आखिरकार वॉशिंगटन पोस्ट के लेख के माध्यम से खुलासा करने का फैसला किया। लेख को पढ़ने पर कई लोगों ने महसूस किया कि वह जॉनी डेप के बारे में था। भले ही एम्बर ने कभी उसका नाम लेकर उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह एक प्रकोष्ठ रूप से आरोप था। जॉनी डेप के खिलाफ जंग का हंगामा हुआ। लोग उनसे नफरत करने लगे और उन्हें बीवी को मारने वाला कहने लगे। बहुत आलोचनाओं के बाद डेप को शर्मसार होना पड़ा जब उनकी सेलिब्रिटी की तस्वीर खराब हो गई। पहले तलाक $7 मिलियन में तय हुआ था। अब एक और विवाद क्यों? वह पीड़ित बनी रही और जॉनी का नाम लिए बिना उसे निशाना बनाया। इतनी आलोचना के बीच डेप को डिज्नी के पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के 6ठे भाग से निकाल दिया गया। उन्हें वार्नर ब्रदर्स द्वारा फैंटास्टिक बीस्ट से तीसरे भाग को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनकी प्रसिद्धि पूरी तरह से मिट गई और वह एक मामूली इंसान बन के रह गए। एम्बर हर्ड की प्रसिद्धि बढ़ी। लोगों ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की।
जबकि जॉनी डेप का करियर बर्बाद हो गया था और उन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। मार्च 2019 में डेप ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। तलाक के निपटने के बाद भी वह आरोप लगा रही थी और उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रही थी। यही कारण है कि जॉनी डेप ने हर्जाने में $50 मिलियन की मांग की। अप्रैल 2019 में मुकदमे के दौरान हर्ड ने $50 मिलियन का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया। उसने अदालत से मामले को खारिज करने और 2012 के अंत से शुरू होने वाले और सालों चलने वाले कथित दुर्व्यवहार को विस्तृत किया। हर्ड ने आरोप लगाया कि डेप उसे पीटता था, उसके बालों के गुच्छों को पकड़ता था, उसके सिर को मारता था और लात मारता था। उसने बहुत पीड़ित होने का दावा किया। उसने यह भी खुलासा किया कि जॉनी ने शराब की बोतल से उसका यौन उत्पीड़न किया था। ये उनके विभिन्न दावे थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग 2 के लिए हमारे साथ बने रहिए।